जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है लर्निंग विद दुर्गेश पे, जहाँ पे आपको 2 दिन की देरी से आज 1 अप्रैल 2022 से करंट की सीरीज मिल रही है। और आज शाम तक आपको 2 अप्रैल की भी मिल जाएगी और बाकी सैटरडे और संडे के दिन तो छुट्टी रहती है। तो आज की करंट तो नहीं मिल पाएगी क्योंकि आज 3 अप्रैल है वास्तव में, लेकिन एक दिन पीछे से हम करंट की सीरीज पढ़ रहे हैं, जहाँ पे ये सुपर टेट स्पेशल, जहाँ करंट और विविध के साथ 10 प्रश्नों की विस्तृत व्याख्या होगी। और ये सभी वनडे परीक्षा हो, पुलिस की हो, लेखपाल, चकबंदी, राजस्व, पीसीएस और साथ ही साथ ये केवीएस के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की सीरीज में हम आप लोग इन सभी तथ्यों पर एक एक करके बात करते हैं। सभी प्रश्नों पर आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। क्लास खत्म होने के बाद इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। पहला प्रश्न आपके डिस्प्ले पर है कि मतुआ धर्म महामेला 2022 का आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है? 29 मार्च से 5 अप्रैल 2022, 30 मार्च से 6 अप्रैल 2022, 31 मार्च से 7 अप्रैल 2022, 1 मार्च से 8 अप्रैल 2022। जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं जवाब जरूर दीजिएगा सभी लोग। यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब है 29 मार्च से 5 अप्रैल 2022 तक। आइए हम देखते हैं मतुआ धर्म महामेला का विस्तृत व्याख्या आपके साथ। मतुआ धर्म महामेला 2022 का आयोजन 29 मार्च से 5 अप्रैल तक किया जा रहा है। ये मेला श्री धाम ठाकुर नगर, ठाकुरबाड़ी, पश्चिम बंगाल में आयोजित किया जा रहा है। इस मेले का आयोजन अखिल भारतीय मतुआ महासंघ द्वारा किया जा रहा है। इस मेले का आयोजन श्री श्री हरिचंद्र ठाकुर की 211वीं जयंती के मौके पर किया जा रहा है। हम बढ़ते हैं आज के प्रश्न नंबर 2 की तरफ। आप सभी के साथ मिलकर डिस्प्ले पर दिखाई दे रहा होगा किस भारतीय अभिनेता को अबू धाबी की यस आइलैंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? अजय देवगन, टाइगर श्रॉफ, सलमान खान, रणबीर सिंह। तो जितने भी साथी वीडियो को देख रहे हैं जवाब जरूर देंगे। यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी, रणबीर सिंह। आइए हम इसकी व्याख्या देखते हैं आप लोग के साथ मिलकर। भारतीय अभिनेता रणबीर सिंह को अबू धाबी के यस आइलैंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। अबू धाबी का यस आइलैंड दुनिया की बेहतरीन एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशंस में एक है। बॉलीवुड सुपरस्टार रणबीर सिंह के साथ हमारा सहयोग हमें यस आइलैंड को दुनिया की लीजर और मनोरंजक स्थलों में से एक के रूप में उजागर करने में सक्षम बनाता है। आइए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की पहली एल्युमिनियम बॉडी वाली हल्की ट्रेन का उद्घाटन किया गया। चेन्नई, तमिलनाडु, कोलकाता, पश्चिम बंगाल, बेंगलुरु, कर्नाटक, मुंबई, महाराष्ट्र। बताइए सभी साथी जितने इस वीडियो को देख रहे हैं। जी हाँ, इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो है कोलकाता, पश्चिम बंगाल। आइए हम इसकी विस्तृत व्याख्या देखते हैं आप लोगों के साथ मिलकर। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के सचिव मनोज जोशी ने देश की पहली हल्के वजन की ट्रेन का उद्घाटन कोलकाता में किया। यह ट्रेन महाराष्ट्र मेट्रो की पुणे प्रोजेक्ट के लिए एल्युमिनियम बॉडी से बनी देश की पहली हल्की ट्रेन है। इसे पुणे में चलाया जाएगा। इसका निर्माण भारत में टीटागढ़ वैगन्स कोलकाता में किया गया। ऑस्कर अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? विल स्मिथ, ट्रॉय कोट्सर, वो जॉकर, जैन कैंपियन। जवाब जरूर दीजिएगा जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। यहां पर इस प्रश्न का उत्तर जो सही होगा वो है विल स्मिथ, माने ए इस प्रश्न का सही और राइट आंसर है। आइए हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं आपके साथ मिलकर। ऑस्कर अवार्ड 2022 समारोह का आयोजन लॉस एंजलिस के डॉल्बी थिएटर में हुआ। वर्ष 2022 में ऑस्कर अवार्ड का यह 94वां संस्करण है। ऑस्कर अवार्ड्स एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है जो फिल्म उद्योग में कलात्मक और तकनीकी योग्यता वाले लोगों को दिए जाते हैं। इस अवार्ड समारोह में भारतीय फिल्म राइटिंग विद फायर बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर की कैटेगरी में नॉमिनेटेड की गई थी। हम बढ़ते हैं आज के प्रश्न नंबर 5 की तरफ। ओबैदुल्ला खान हेरिटेज हॉकी कप 2022 का खिताब किसने जीता? इंडियन नेवी, RV11, भारतीय रेलवे, इंडियन ऑयल। जी हाँ, इस प्रश्न का सही विकल्प होगा सी, भारतीय रेलवे। आगे बढ़ते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। ओबैदुल्ला खान हेरिटेज हॉकी कप के फाइनल मुकाबले में रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड की टीम ने आर्मी 11 को हराकर हॉकी कप 2022 का खिताब जीत लिया। इसकी शुरुआत वर्ष 1931 में ओबैदुल्लाह गोल्ड कप के रूप में हुई थी।
पिछली बार साल 2016 में यह टूर्नामेंट BPCL ने जीता था और रेलवे की टीम उपविजेता रही थी। आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। हाल ही में पेटास्केल सुपर कंप्यूटर की स्थापना किस संस्थान में की गई? IIT मद्रास, IIT खड़गपुर, IIT कानपुर, IIT दिल्ली। जितने भी साथी वीडियो को देख रहे हैं फटाफट जवाब दीजिएगा। इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा IIT खड़गपुर, मतलब बी वालों का जवाब पूरी तरह से सही है। हम बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ जो आपके सामने डिस्प्ले पे दिख रहा है। हाल में IIT खड़गपुर में पेटास्केल सुपर कंप्यूटर की स्थापना की गई है। सुपर कंप्यूटर को परम शक्ति नाम दिया गया। इसे राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर मिशन के तहत स्थापित किया गया। इस सुपर कंप्यूटर के विकास के लिए मार्च 2019 में IIT खड़गपुर और सेंटर फॉर डेवलपमेंट इन एडवांस कंप्यूटरिंग के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। अगला प्रश्न आपके सामने है। यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट्स प्रोग्राम द्वारा जारी वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया का सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण वाला शहर कौन सा बना? मुरादाबाद, मॉस्को, ढाका, इस्लामाबाद। सभी लोग बताइएगा। मुरादाबाद इस प्रश्न का सही जवाब होगा। आइए इसी के साथ हम बढ़ते हैं इसकी व्याख्या की तरफ। कह रहा है कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम द्वारा जारी वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत का मुरादाबाद शहर दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण वाला शहर बना। मुरादाबाद में अधिकतम 144 डेसिबल ध्वनि दर्ज किया गया। यह वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट्स 3 पर्यावरणीय मुद्दों की पहचान कर उसके समाधान के उपाय प्रदान करती है ताकि जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और जैव विविधता के नुकसान के संकट को संबोधित किया जा सके। समाचारों में देखी जाने वाली लिद्दर घाटी निम्नलिखित में से किस राज्य के शासित प्रदेश में है? कर्नाटक, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, अंडमान और निकोबार। जी हाँ, इस प्रश्न का उत्तर होगा जम्मू और कश्मीर, बी। आइए हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं आप लोग के साथ मिलकर। कोविड प्रोटोकॉल के साथ 43 दिवसीय अमरनाथ 2022 तीर्थ यात्रा 30 जून 2022 से शुरू होगी। अमरनाथ मंदिर भारत के जम्मू और कश्मीर में स्थित एक पवित्र गुफा मंदिर है। लिद्दर घाटी के सुदूर छोर पर स्थित यह गुफा ग्लेशियर बर्फीले पहाड़ों से घिरी है और वर्ष के अधिकांश समय बर्फ से ढकी रहती है। यह गुफा मंदिर गुफाओं में थोड़े समय के लिए तीर्थयात्रियों के लिए खुला रहता है। ट्यूलिप उत्सव का आयोजन कहाँ शुरू किया गया? देखिए, आप लोग टेलीग्राम पर दुर्गेश सर सर्च करके ई-लर्निंग विद दुर्गेश पर जुड़िएगा, जहाँ पे सभी क्लास आपको निःशुल्क देशित में राष्ट्रित में मिल जाएंगे। टेलीग्राम क्लास खत्म होने इसकी PDF भी मिल जाएगी। ट्यूलिप उत्सव, सभी लोग जवाब दीजिएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? श्रीनगर। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। एशिया की बड़े ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर में ट्यूलिप उत्सव 2022 शुरू किया गया। यह उत्सव विभिन्न प्रकार की ट्यूलिप के रंगों का मिश्रण है। यह उत्सव भारत के विभिन्न हिस्सों से हजारों पर्यटकों को कश्मीर की ओर आकर्षित करता है। आज का आखिरी और 10वां सवाल है। इसके बाद आज शाम तक इसकी अगली सीरीज मिल जाएगी, क्योंकि उसके बाद हम अगले दिन से डे बाई डे करंट की सीरीज पढ़ते चलेंगे। भारत के कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादकों का निर्माण निर्यात अप्रैल फरवरी 2021-22 में कितने अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया? 21.5 अरब डॉलर, 24.5 अमेरिकी डॉलर, 25.5 अमेरिकी डॉलर, 27.5 अमेरिकी डॉलर। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 21.5 अमेरिकी डॉलर। आइए हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत की कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों का निर्यात अप्रैल फरवरी 2021-22 में 21.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। एपीडा भौगोलिक संकेत टैग किए गए उत्पादकों के निर्यात पर ध्यान केंद्रित किया गया और विभिन्न क्षेत्रों से अद्वितीय उत्पादकों के परीक्षण शिपमेंट की सुविधा भी प्रदान की गई। इसी के साथ आज की क्लास यहाँ पर समाप्त होती है। टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए इन लिंकों पर यूट्यूब, फेसबुक और ई-लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप इंस्टॉल करने के लिए इन सभी लिंकों पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए इतना। घर बैठे सभी क्लास आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। सुपर टेट साथ ही साथ KVS की बैच भी और नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। संपूर्ण तैयारी, क्योंकि अब की बार एक सीट हमारा। ये सभी क्लास निःशुल्क मेरे द्वारा देशित में राष्ट्रित में आपको मेरे बचे हुए समय में उपलब्ध कराई जाती है। आप सभी का थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखिएगा और ये वीडियो फेसबुक पेज पर भी है, उसे भी लाइक और फॉलो करके रखिएगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।